निधिवन की खुदाई में मिला 3500 साल पुराना श्री कृष्ण मुकुट। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत मध्य प्रदेश से होती है, जहां एक संजय नाम का विद्यार्थी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने भोपाल आया था। बचपन से ही वह भगवान की भक्ति करता था, इसलिए उसके दोस्त जहां क्लब में पार्टी करते थे, वहीं वह हरे कृष्ण का जाप किया करता था। एक दिन संजय अकेले ही मथुरा के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर उसने पूजा की। उसके बाद वह वृंदावन के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर उसने बांके बिहारी और राधा रमण जी के बड़े ही अद्भुत दर्शन किए। उसके बाद वह निधिवन जाने का विचार करने लगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हर रोज रात्रि में भगवान कृष्ण खुद निधिवन के अंदर रास रचाने आते हैं। उस दौरान जितने भी तुलसी के पौधे हैं वो गोपियां बन जाती हैं और फिर भगवान कृष्ण उनके साथ नृत्य करते हैं। ऐसे में जब संजय निधिवन के अंदर गया तो उसे वहां के पौधों का आकार देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि माना जाता है कि रात के समय वहां के पौधे गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। दरअसल शाम के 4 बज चुके थे और जब संजय भाग दौड़ करके पूरी तरह से थक चुका था, जिसके कारण वह वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद शाम के 6 बजते ही निधिवन से सभी भक्तों को बाहर निकाल दिया गया और निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन बेहोश होने के कारण संजय निधिवन के अंदर ही रह गया। जब रात में 10 बजे उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके बाहर जाने का दरवाजा बंद कर दिया गया है। लेकिन रात के अंधेरे में भी वह नहीं डरा और हरे कृष्ण का जाप करने लगा। फिर जब रात के 2 बजे उस कृष्ण भक्त के साथ जो हुआ, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल उसके कानों में पायल की झनकार और बांसुरी बजने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि संजय को अपनी साधारण आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके कानों में इतने ज्यादा शोर सुनाई दे रहा था कि वह दोबारा उसी जगह बेहोश हो गया। सुबह जब तक उसकी आंखें खुली तो वह समझ चुका था कि भगवान कृष्ण सच में निधिवन में रात में आते हैं और गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। लेकिन वह उसका प्रमाण ढूंढ रहा था ताकि सबको सच बता सके। ऐसे में उसने निधिवन में खोजबीन करनी शुरू कर दी। उसने निधिवन के एक कोने में खुदाई करनी शुरू की। तब थोड़ी सी खुदाई करने के बाद ही उसे टूटी हुई एक बांसुरी मिली। इतना ही नहीं दोस्तों, उसी जगह पास में खोदने पर उसे एक दिव्य मुकुट प्राप्त हुआ, जिस पर सामने की तरफ एक कीमती हीरा भी चढ़ा हुआ था। उस दौरान ये सारे सबूत यही बता रहे थे कि भगवान कृष्ण सच में रोजाना यही रास रचाने आते हैं। बताया जाता है कि संजय श्री कृष्ण प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने उन सभी चीजों को सरकार को सौंप दिया, क्योंकि वह पूरे संसार को भगवान के चमत्कार के बारे में बताना चाहते थे। कहा जाता है कि उसके बाद उस बांसुरी और मुकुट को मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया गया था, जिसे 3500 साल पुराना बताया जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी चमत्कारी वन है जिसके बारे में बड़े बड़े पंडितों का भी यही कहना है कि यहाँ आज भी भगवान कृष्ण खुद आते हैं और जिसे कोई भी कृष्ण भक्त मानने से इनकार नहीं कर सकता। दरअसल हर रोज सूरज ढलने के बाद निधिवन के द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। इसके अंदर कौन सा चमत्कार होता है और कौन सा नहीं, ये भले ही किसी को पता नहीं चला हो, लेकिन जिन्होंने भी अंदर जाने की कोशिश की और जो भगवान की भक्ति की वजह से उनके तेज को बर्दाश्त कर पाए हैं, उनसे अभी तक यही बात दुनिया को पता चली है कि कृष्ण जी आज भी इस वन में अपनी राधा जी व गोपियों के साथ प्रकट होते हैं। इतना ही